हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में एक्चुअली हम कुछ ही दिनों पहले चर्चा करने वाले थे, पर ये मिस आउट हो गया था। लेकिन आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो कि ज़्यादातर लोग मिस कर गए थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है टोनबो इमेजिंग। तो ये एक ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो ये साइट्स बनाते हैं, ऑप्टिकल सेंसर्स बनाते हैं और उसमें एक्सपर्ट हैं। चाहे थर्मल साइट्स हो, नाइट विजन साइट्स हो, इंफ्रारेड कैमरास हो, पैनोरामिक कैमरास हो, चाहे गन की साइट्स हो, ड्रोन की साइट्स हो, आर्मर्ड व्हीकल्स की साइट्स हो, ये सब बनाते हैं। और ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, साथ में डोमेस्टिक सप्लाई भी करते हैं। इनके कई प्रोडक्ट्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन्हीं के द्वारा एक नया प्रोडक्ट बनाया गया है जो कि इन्हीं की R&D है और बहुत स्पेशल है। तो एक पैसिव सीकर इन्होंने डेवलप किया है जिसे ये न्यू जनरेशन ट्रैप्ड 1 सीकर कह रहे हैं। बेसिकली ये एक ड्यूल बैंड EO/IR स्टेबलाइज्ड सीकर है, अनकूल्ड थर्मल इमेजर के साथ आता है और AI पावर्ड है। तो ये एक कॉम्पैक्ट सीकर है जो कि किसी मिसाइल में लगाया जा सकता है, किसी बॉम्ब में लगाया जा सकता है या किसी जेट पावर्ड म्यूनिशन में लगाया जा सकता है, यानी कि आप क्रूज मिसाइल में भी इनको लगा सकते हैं। तो इस सीकर का जो फ़ायदा है वो ये है कि मल्टीपल पैसिव सेंसर्स तो यहाँ पर हैं ही, साथ में ये AI पावर्ड है, यानी कि ये टारगेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है और उस पर लॉक मेंटेन कर सकता है। और जब टारगेट लॉक है तो उसके द्वारा काउंटर मेजर्स अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर टारगेट फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर रहा है तो ये उसे बाईपास करते हुए लॉक मेंटेन रख सकता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट सीकर जो इस कंपनी ने डोमेस्टिकली डेवलप किया है, इसका बहुत पोटेंशियल है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी एडवांस लेवल पर है। EW जैमिंग के बीच में टारगेट्स को इंगेज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वहीं पर ये सेंसर शाइन करेगा। क्योंकि ये पैसिव सेंसर है तो प्रैक्टिकली आप इसको EW जैमिंग से जैम नहीं कर सकते, स्पूफिंग इसके अगेंस्ट में काम नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, अगेन क्योंकि ये पैसिव सीकर है इसलिए इसकी वार्निंग भी नहीं जाएगी। तो इमेजिन करिए ये सीकर आपकी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल में लगा हुआ है और इस सीकर को यूज़ करते हुए अगर आप टारगेट को हिट करने की कोशिश करेंगे तो उसके फ्लेयर्स को यूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सेम सीकर आप एंटी टैंक वेपन में भी लगा सकते हैं। सेम सीकर आप DRDO 100 जैसे ग्लाइड वेपन्स में लगा सकते हैं, तारा जैसे वेपन्स में लगा सकते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो इसकी एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करने का है। तो जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो एक्चुअली रडार से लेट डिटेक्ट होने के लिए बनाए गए हैं और स्पेशली जो एक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी है या फिर लोअर वेवलेंथ की फ्रिक्वेंसीज हैं उनसे बचने के लिए बनाए गए हैं। साथ में एडवांस RWR का ये इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मिसाइल अगर आ भी रही होती है तो उसकी वार्निंग मिल जाती है और एडवांस EW कैपेबिलिटी का यूज़ करते हुए ये इन मिसाइल्स को जैम भी कर पाते हैं और दूसरे काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल करते हुए इनसे बच भी पाते हैं। पर अगर आप यहाँ पर इस तरीके के सीकर वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर जेट इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप एयरक्राफ्ट की हीट का कुछ नहीं कर सकते। तो हीट सिग्नेचर जो है ये इनके पकड़े जाते हैं और ऐसे सीकर कम से कम 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप इन सीकर्स को BVR मिसाइल में लगाते हैं थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ तो आप स्टेल्थ टारगेट्स के अगेंस्ट में इन मिसाइल्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एंड गेम में ये मिसाइल जैम प्रूफ होंगी, क्योंकि दूसरी एक्टिव मिसाइल्स जो हैं ये RF सीकर का इस्तेमाल करती हैं जिनको जैम किया जा सकता है। तो पहले अस्त्र मिसाइल का एक IR वर्जन बनाया जाना था जो कि शॉर्ट रेंज में इस्तेमाल करी जाती है, लेकिन उसकी जगह पर हमने NGCCM को लिया जो कि SRAM मिसाइल पर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करता है कि BVR के लिए इन पैसिव सीकर के साथ मिसाइल्स को डेवलप किया जाए और भले ही आप स्टेल्थ टारगेट्स के अगेंस्ट में इनका इस्तेमाल ना करें, इवन नॉर्मल 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में भी हैवी EW एनवायरनमेंट में ये मिसाइल ज़्यादा कारगर साबित होंगी। और अगर एनिमी का एयरक्राफ्ट मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसे वार्निंग भी नहीं मिलेगी। और ये पता मैं आपको बता दें कि मॉज जो है ये बहुत कम फाइटर प्लेटफॉर्म्स में लगा आता है। ऑल्दो नए फाइटर्स में ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया है, पर ज़्यादातर जो एक्टिव फाइटर्स हैं वो नए नहीं हैं। बाकी एक और इस सीकर का पोटेंशियल यूज़ है। छोटी मिसाइल्स यहाँ पर बनाई जा सकती हैं ड्रोन हंटिंग के लिए जिनमें इनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पैसिव BVR मिसाइल एक ऐसी फील्ड है जिस पे हमें रिक्वायरमेंट को देखते हुए डाइव करना चाहिए। इवन
फ्रांस द्वारा जो मीका एनजी बनाई जा रही है वो स्पेसिफिकली इसी रोल के लिए बनाई जा रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।